हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने ही चैनल पौधों से दोस्ती में। तो साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सीज़न चलते हैं और बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो 2-3 साल चलते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप एक बार अपने घर में लाकर लगा लेते हैं अपने बगीचे में, तो फिर वो पौधे कभी आपके गार्डन से नहीं जाते हैं। तो ये पौधे कौन से हैं और किस तरीके से आपको इनकी केयर करनी है, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले उस पौधे को शेयर करने जा रही हूँ जो अपनी पत्तियों और अपने फूलों की वजह से काफ़ी खूबसूरत लगता है, हमारे बगीचे में चार चांद लगा देता है, जिसको हम केना लिली के नाम से जानते हैं। एक आउटडोर प्लांट है और राइजोम यानी कि बल्ब के द्वारा उगाया जाता है। ये पौधा बहुत आसानी से उग जाता है। इस पौधे पर लाल, गुलाबी, पीले और नारंगी 4 कलर के फूल आते हैं। ये पौधा लगभग 6 फीट तक की ऊपर ऊंचाई में बढ़ता है और केना लिली को पूरी धूप की ज़रूरत होती है। बरसात के समय में इस पौधे पर सबसे ज़्यादा फूल आते हैं। हफ्ते में से 1 या 2 बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है और इस पौधे पर यानी कि एक पौधे पर एक ही बार फूल आते हैं, उसके बाद वो पौधा सूख जाता है। लेकिन जब वो पौधा सूखता है तो उसके आसपास नए पौधे निकल आते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने एक बार केना लिली का एक बल्ब लगा लिया तो फिर आपको दूसरा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी बल्ब से आपको ढेरों नए पौधे तैयार होके मिलते रहेंगे। दूसरे नंबर पर ट्यूबरोज़ यानी कि रजनीगंधा को रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक राइजोम यानी कि बल्ब से उगने वाला पौधा है। इसे भी आप अगर एक बल्ब ले आते हैं या नर्सरी से एक पौधा ख़रीद कर ले आते हैं तो उसके बाद फिर आपको पौधा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पौधा धीरे धीरे कई नए पौधों को तैयार करता रहता है। इसमें बरसात के समय में फूल आते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इनके फूलों की सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक देसी होती है, दूसरी हाइब्रिड वैरायटी होती है। देसी वैरायटी में सिंगल फूल आता है, लेकिन जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें डबल पेटल्स के फूल आते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और सर्दियों में इनके बल्ब को सैंड में स्टोर करके अगले सीजन के लिए रख लिया जाता है। अगला पौधा हमारा रेन लिली है। तो फ्रेंड्स, रेन लिली भी पौधा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है और ये भी राइजोम्स के द्वारा उगाया जाता है। और इस फैमिली में यानी कि लिलियेसी फैमिली में आने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी राइजोम्स के द्वारा उगाए जाते हैं और एक बार एक राइजोम से ही वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होकर हज़ारों नए पौधों को तैयार कर देते हैं। अगला पौधा 9 o'clock का है। तो फ्रेंड्स, 9 o'clock यानी कि पार्टुलोका का पौधा भी एक ऐसा पौधा है सदाबहार, जिसको कि अगर आपने एक बार लाके अपने नर्सरी से घर में लगा लिया या फिर इसकी कहीं से एक कटिंग लाके लगा ली तो फिर वो धीरे धीरे हज़ारों नए पौधों में बदल जाता है और फिर आपको नर्सरी से लाकर लगाना नहीं पड़ता है। इसके फूल भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगला पौधा हमारा इंडोर प्लांट है जो कि स्पाइडर प्लांट के नाम से जाना जाता है और ये पौधा काफ़ी लकी पौधा माना गया है। एयर प्यूरीफाई का भी ये काम अच्छी तरीके से करता है और इस पौधे को भी अगर एक पौधा आप लगा लेते हैं तो फिर धीरे धीरे आपके पास हज़ारों सैकड़ों नए पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगला पौधा हमारा रियो का है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक इंडोर प्लांट्स है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है। इसकी रंग बिरंगी पत्तियां देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और इस पौधे को भी अगर आपने एक पौधा सिर्फ लगा लिया तो बहुत जल्दी ये पौधा मल्टीप्लाई होता है और ढेरों नए पौधों को तैयार कर देता है। अगला इंडोर प्लांट्स हमारा एलोवेरा का है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये मेडिसिनल और बगीचे के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि बगीचे में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र के रूप में। ये पौधा भी ऐसा पौधा एक है जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होकर हज़ारों नए पौधों को तैयार कर देता है और इस पौधे को पत्ती के द्वारा भी उगाया जा सकता है। अगला पौधा हमारा स्नेक प्लांट है जो एक इंडोर प्लांट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है और इसको सेंसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक सिंपल आती है, दूसरी वेरीगेटेड वाली वैरायटी होती है। इसकी वेरीगेटेड वैरायटी को अगर आप लीफ द्वारा उगाते हैं तो वो सिंपल वैरायटी में चेंज हो जाता है। पानी में भी ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और इसका बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होता है। इसलिए अगर आपने इसको एक पौधे को या फिर लीफ से एक नया पौधा बना लिया तो फिर आपको नए पौधे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला पौधा हमारा मनी प्लांट का है। तो मनी प्लांट भी एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स, जिसे कि आपने एक बार अगर घर में लाकर लगा लिया या फिर इसकी कटिंग लगा ली तो फिर आपको अगले पौधों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पौधे पर जो एरियल रूट्स निकलती हैं वो जहाँ जहाँ पर मिट्टी में टच करती हैं या ज़मीन में टच करती हैं वहाँ पर ये नए पौधों को तैयार कर देती हैं। तो इसलिए ये पौधा भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होकर सैकड़ों हज़ारों नए पौधों को तैयार कर देता है। दोस्तों अगला पौधा हमारा है मदर ऑफ थाउजेंड का है, जो कि कलांशु की फैमिली से बिलोंग करता है। और इस पौधे की खासियत होती है कि इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के सिरों पर ही नए पौधे बनकर तैयार होते हैं। इसलिए अगर इसकी एक छोटी सी भी पत्ती आपको कहीं मिल जाती है और उसको लाकर मिट्टी में डाल देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे कई नए पौधों को तैयार कर देती है। लास्ट पौधा हमारा एरेका पॉम का है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला इंडोर प्लांट्स है और ये पोल्यूशन लेवल को काफ़ी कम कर देता है। इसके अलावा ये जिस जगह रखा होता है उसके आसपास ऑक्सीजन की लेवल को काफ़ी बढ़ा देता है और इसकी पत्तियां देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये भी पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे कि अगर एक बार आप नर्सरी से ले आए तो फिर ये धीरे धीरे ढेरों नए पौधे आपको बनाकर दे देता है।